आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात, चरण शरण है आपके, तारण तरण जियाज। भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोली मंडी बामर व्यक्ति शिकारी बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, मूलना के जरा श्री चंदा प्रभु भगवान की। परमुपकारी मूक माटी रचेता आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ साई निरंजन सागर जी महाराज की। कल अपन ने बहुत ही अच्छी यहाँ पर आचार्य भगवान ने कहा कि पथ पर चलना होता है, मुड़कर देखना नहीं होता। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, ठीक है ना। ये तो संसार में होता है, ये तो संसार में होता है, मोक्ष मार्ग में नहीं। समझ में आ रहा है। इसलिए एक बार जो कदम आगे बढ़ा दिया तो उसके बाद में निसंकित होकर पहला कदम आगे बढ़ाया तो निकांक्षित होकर दूसरा कदम अपन को बढ़ा ही देना चाहिए। क्योंकि अब अपेक्षा मत रखो। अब यहाँ पर आपको सुविधा मिल जाए, थोड़ा सोने को मिल जाए, थोड़ा सा माल मलिदा मिल जाए, खाने को मिल जाए, अच्छे बढ़िया डल्लब के गद्दे मिल जाए, तो इसके लाने आए थे क्या? ये सब नहीं। अब तो अनवरत वो आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। कल वह माटी अपनी बात अपनी माँ से कह रही है। तट की माटी अपनी माँ से कहती है, माँ मेरा कब उद्धार होगा? क्या मैं इसी तरह से पतिता बनी रहूँगी? क्या इसी तरह से मैं पद दलिता बनी रहूँगी? नहीं, तुम भी अपना कल्याण कर सकते हो। कैसे माँ? बता रही है माँ। कल बहुत ही अच्छा अपन ने वहाँ छोड़ा था कि दोनों एक दूसरे को देखते और आगे अब क्या बोलती है। अब धीरे धीरे मौन भंग होता है माँ की ओर से। पेज नंबर 6। अब धीरे धीरे मौन भंग होता है माँ की ओर से, जिसकी आंखें और सरल और तरल हो आ रही है, जिसमें हृदयवती चेतना का दर्शन हो रहा है। वह माँ जिसको अपन जिनवाणी माँ कह दें, या वह माँ जिसका वह अंश है, उस तट की माटी जो दूर माटी सुदूर धरती धरा नजर आ रही है, वह अपना मौन भंग करती है। इसकी वेदना अब सही नहीं जा रही है, बहुत तड़प रही है। इसलिए वह अपना मौन को भंग करती है और वह जो तट की माटी है उस माँ की या धरा की आंखों में देखते हैं तो बहुत ही सरल और तरल नजर आती है। जिन आंखों में संवेदना होती है उसी में तरलता होती है। जिन आंखों में संवेदना होती है, जिन आंखों में वात्सल्य होता है, जिन आंखों में प्रेम होता है, जिन आंखों में प्यार होता है, जिन आंखों में किसी के उद्धार की भावना होती है, उन्हीं आंखों में प्रेम या तरलता नजर आएगी, अन्यथा सूझ जाती है। उदाहरण आपको मैंने सुनाया था, एक सेठ था। उस सेठ, हाँ, एक आंख नकली थी और एक आंख असली थी। आज तक उस सेठ ने इतना कंजूस कि किसी को 1 रुपया क्या चवन्नी भी नहीं दी। एक दिन एक नया भिखारी उस नगर में आया, उसी के द्वार पे पहुंच गया। सारे भिखारी खड़े हो गए। बोले लगता है इस शहर में नए नए आए हो, मालूम नहीं है ये कुछ भी नहीं देता है। लेकिन वो नया भिखारी भी, बाबू कुछ दे दो, कुछ चाहिए। सारे भिखारी एक टकी लगा कर देख रहे हैं कि वो तो आना ही नहीं है ना। लेकिन काफ़ी देर बाद में दरवाज़ा खुला। क्यों, नए आए हो? जी आज ही आया हूँ। हाँ, इसीलिए अपरिचित हो, इसीलिए चलो आगे, यहाँ कुछ नहीं मिलता है। नहीं बाबूजी, कुछ तो दे दीजिए, कुछ तो
दे दीजिए। अब उसका हृदय पिघला थोड़ा सा, तो वो सेठ बोलता, अच्छा बताओ, मेरी एक आंख नकली है और एक असली, तो तुम ये बताओ कि कौन सी आंख नकली है, फिर मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है। उसने बोला आपकी दाहिनी आंख नकली है। अरे, दाहिनी आंख ही नकली थी। अब फंस गया वो तो, अब वो सारे भिखारी भी देख रहे हैं कि इसकी दाहिनी आंख। मैं तुम्हें दे तो दूंगा, लेकिन तुमने पहचाना कैसा? मैंने इसलिए पहचाना, उसी में थोड़ा थोड़ा पानी नजर आ रहा था। असली आंख में तो आपके पानी है ही नहीं, असली आंख में तो आपके पानी सूख चुका है, लेकिन नकली आंख में थोड़ा थोड़ा पानी नजर आ रहा है। यहां पर भी माँ की आंखों में वह तट की माटी देखती है तो उसको सरल और तरल दोनों नजर आती है, जिनमें हृदयवती चेतना का दर्शन हो रहा है। हृदय से हृदय, अपनी ऊर्जा जो होती है ना, ध्यान से सुन रही पीछे बहने कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, अपनी ऊर्जा 83% आंखों से जाती है। आचार्य श्री जी इसीलिए हाइकू बनाए, आंखों से आंखें ना मिले तो भीतरी आंखें खुलती। सभी आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। बस ये आंखों के माध्यम से हमारी बहुत सारी, आपने देखा होगा आदम का उदाहरण, जब आपके गांधारी आंखों पर पट्टी बांध ली, मेरे पति आंख से अंधे हैं तो मैं क्यों देखूं संसार को। अपने पति की तरह ही वह भी आंख पर पट्टी बांध लेती है। श्री कृष्ण एक दिन कहते हैं, देखो तुम्हें यदि युद्ध जीतना है ना, एक काम करो, अपनी माँ के सामने निर्वस्त्र होकर चले जाओ, तुम्हारा सारा का सारा शरीर वज्र का हो जाएगा, क्योंकि उसकी आंखों में इतनी शक्ति आ चुकी है, वो जिस चीज को देखेगी, जिस वस्तु को देखेगी, वह वज्र की हो सकती है, कभी समाप्त नहीं होंगी। ठीक है, बोल दिया श्री कृष्ण ने। जाने लगा नग्न अवस्था में। बड़े बेशरम हो, अरे इतने बड़े हो गए और माँ के सामने कैसे जाते, ये तो देखो तुम अपने कम से कम गुप्तांग को तो ढक लो, थोड़ा से अंग जो है कुछ पत्ता वगैरह लगा के उससे तो ढक लो। बस वो तो था ही चलिया हमारे हाँ? श्री कृष्ण जी जो है ऐसे नहीं थे, साम दाम दंड भेद सब जानते थे वो, कि इसको कैसे बस में लेना है। वो तुरंत हाँ हाँ सही कह रहे हैं, दाऊ सही कह रहे हैं, अब कुछ नहीं कह रहे, वो गया बस, और पूरा शरीर तो वज्र का हो गया, और केवल मात्र जांग और गुप्तांग नहीं हो पाए। बस भीम को बता दिया तुम्हें वहीं प्रहार करना है, अब जो है उसका काम तमाम हो जाएगा। ये तो कुल मिला के बात ये थी कि आंखों के माध्यम से हृदयवती चेतना का दर्शन अपना आप ही हो जाता है। आंखें या फेस द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, फेस ऑफ द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, वो आपके भीतर का जो माल मटेरियल है या आप क्या चाहते हो, ये सब आंखों में आ जाता है। आप गुस्सा हैं या आप प्यार करना चाहते हैं, या आप भोजन करना चाहते हैं, या आप भागना चाहते हैं, या आप पढ़ना चाहते हैं, सब बता देती है आंखें। इसलिए यहाँ पर भी वैसी बात है, हृदयवती चेतना का दर्शन हो रहा है। जिसके सल छलों से शून्य विशाल भाल पर गुरु गंभीरता का उत्कर्षण हो रहा है। व्यक्ति होता है तो उसके यहाँ पर कुछ रेखाएं बनती है ना, सल बोलते हैं उनको। हाँ, भाल पर सल होते हैं, कुछ टेंशन के सल होते हैं आजकल तो ज़्यादा, तो है ना। अब वर्तमान में तो पैदा हुआ तभी वो ऐसे 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 करके पैदा हो गया जैसे कोई बहुत टेंशन लेके आया है पेट में से ही, हे भगवान कहाँ मुझे पटक दिया लाके। सही है, वाक्य में उसका टेंशन तो है ही, लेकिन वो समझ नहीं पाता इस बात को, बाद में भूल जाता है। तो छोटे छोटे बच्चे भी आपको सल, जैसे वहाँ पर जब पिछी परिवर्तन हुआ था, एक बच्चे को बोला इसमें से पर्ची निकालो, उसको क्या बोला, वीर को बोला पर्ची निकालो, तो वो अब खड़ा हो गया और बिल्कुल अपनी
आंखों से, और ये सब एक्टिंग ऐसे बनाता है जैसे कोई बिल्कुल वीर बाबा ही आ गए, असली यही बाबा है लेकिन वो जो है बाबा वगैरह कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से वह सल छलों से शून्य, अभी क्या है, जो जिसके अंदर में निर्विकारता होती है वह उससे शून्य हो जाता है, क्योंकि कोई भी सल छल से युक्त होंगे क्या, नहीं होंगे, वो तो उद्धार चाह रही है। विशाल भाल पर गुरु गंभीरता, गुरु का मतलब होता है बड़ा, गुरु का मतलब होता है भारी, बहुत बड़ी बहुत भारी गंभीरता के साथ में उत्कर्षण हो रहा है, परिणाम उसके उत्तरोत्तर बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी अभी पढ़ के आए आप लोग, उत्कर्षण वही है जिसके दोनों गालों पर गुलाब की आबाले हर्ष के संवर्धन से दृढ़ बिंदुओं का अविरल वर्षण हो रहा है। दोनों जो गाल हैं उन गालों के ऊपर से जो दृढ़ यानी होता है दृष्टि, और बिंदु होता है दृष्टि के जो बिंदु, उनको आंसू बोलते हैं। दृष्टि में से निकलने वाले क्या होते हैं, आंसू ही होते हैं। सूरज का प्रकाश आ गया तो आंख में से पानी आ गया है, तो यही तो ये दृढ़ बिंदु कहलाते हैं उसके दोनों गाला में से। और कैसा है वह, गुलाब की आभा लिए वे, वह ऐसा लगता है जैसे मानो मोती जैसा हो। उसके दोनों गालों से हर्ष के संवर्धन से, संवर्धन का मतलब होता है बढ़ावा, बढ़ावा है ना, मतलब प्रोत्साहन। तो हर्ष के संवर्धन से मतलब उसके भीतर में क्या है, एक दो तरह के आंसू होते हैं, वैसे तो 5 तरह के होते हैं लेकिन अभी 2 तरह के सीख लो। तो 2 तरह के आंसू होते हैं, एक वो जो खुशी के आंसू होते हैं, एक वो जो दुख के आंसू होते हैं। यहाँ पर हर्ष के संवर्धन मतलब खुशी के आंसू है कि चलो किसी के मन में तो जागी भावना मंडी बामोरा में, चलो वो अपने आप का उद्धार करना चाहता है। ऐसी यहाँ पर भावना लेकर हर्ष के संवर्धन से दृढ़ बिंदुओं का अविरल, अविरल लगातार वर्षण हो रहा है, वर्षा हो रही है, बिल्कुल लगातार वो बिंदु निकल रहे हैं, पानी उनमें से आ रहा है। विरह रिक्तता अभाव अलगाव भाव का भी सने सने अपकर्षण हो रहा है। देखो उत्कर्षण हो गया, वर्षण हो गया और अपकर्षण हो गया, तीनों देखो 3 पैराग्राफ में आचार्य सीधे देख लेना। उत्कर्षण क्या हुआ था कि जो भीतर में शल्य आदि थे उन सब छलों का और जो अंदर में गंभीरता थी उसका उत्कर्षण हो गया। और विरह रिक्तता, अब जो है बिछोह सहन नहीं होगा, अब विरह का अंत हो जाएगा, क्योंकि माटी मंगल कलश बनने जा रही है। अब वह विरह खत्म हो जाएगा। अभाव अलगाव भाव का भी सने सने अपकर्षण हो रहा है। अभाव का, क्योंकि संसार में कोई सद्भाव है कुछ भी नहीं, सब कुछ अभाव ही अभाव नजर आते हैं। यहाँ पर कुछ भी सद्भाव नजर नहीं आते, लेकिन मोक्ष की यात्रा प्रारंभ कर देते हैं तो कुछ कुछ सने सने अपकर्षण हो रहा है। सने सने मतलब धीरे धीरे हमें कुछ कुछ उस अभाव को मिटा के सद्भाव की ओर आ रहे हैं, अभाव का अभाव हो रहा है। अपकर्षण का मतलब होता है कमी आना, उत्कर्षण का मतलब बढ़ना और अपकर्षण का मतलब घटना, ठीक है ना। एक होता है इंक्रीज और एक होता है डिक्रीज। तो डिक्रीज हो रहे हैं हमारे वो सब अवगुण, हमारे वो सब अलगाव, हमारे जैसे जैसे गैया जंगल से चढ़ कर अपने घर की ओर आ रही है, वैसे वैसे दूरी का अपकर्षण हो रहा है। बस ये यहाँ पर उदाहरण दे दिया, दूरी का अपकर्षण हो रहा है, वो अपने घर की ओर आ रही है, धीरे 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 मालूम है कि अब मैं जो जंगल चढ़ चुकी हूँ, अब मुझे चलना चाहिए, रात ढलने को है, इसलिए घर पर भी पहुँचना है, मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा है। ऐसे ही जो मोक्षार्थी होता है वह मोक्ष मार्ग में, इस संसार में जो है
कोई भी चीज का सद्भाव नहीं है, अभाव ही अभाव है। तो उन अभाव, अलगाव और विरह, रिक्तता, इन सब का धीरे धीरे आकर्षण हो रहा है। आगे देखो, अनन्य आत्मीयता का संस्पर्शन हो रहा है। अच्छा, नियोट कहो या प्रयोट, सहज रूप से अनायास अनन्य आत्मीयता का संस्पर्शन हो रहा है। बहुत सुंदर। एक होता है नियोट और एक होता है प्रयोट। एक में आपको कुछ करना नहीं है, अपना आप ही होता है। आपका ऐसा ही कर्म उदय में आया कि आप उछाला मारा और घर छोड़ने के परिणाम हो गए और निकल चढ़े। दूसरा प्रयोग द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, वह नहीं, मुझे इस संसार में सुख नहीं है, मुझे निकल जाना चाहिए। एक नियोग है, दूसरा प्रयोग है। एक स्वाभाविक है, दूसरा पुरुषार्थ मूलक है। इसलिए इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है। सहज रूप से अनायास, सहज रूप से अनायासी अनन्य आत्मीयता का संस्पर्शन हो रहा है। वो कोई आर्टिफिशियल नहीं है। जो माटी और तट की माटी और धरा का जो एक दूसरे का जो देखना है, एक दूसरे के प्रति जो सहानुभूति है, एक दूसरे के प्रति जो वार्तालाप है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। इसमें कोई चाह नहीं है, इसमें कोई रिटर्न की इच्छा नहीं है। इसमें अनायास, सहज रूप में, नेचुरल वह चाहती है, धरा चाहती है, इस माटी का भी अब कल्याण होना चाहिए। इस प्रकार की अनन्य आत्मीयता, वो है आत्मीयता का मतलब जिसका कोई मतलब तोड़ ही नहीं है। ऐसी आत्मीयता वह बरसा रही है धरा उस माटी के प्रति। और वह धरती धारिणी धरती कुछ कहने को आकर्षित होती है। सम्मुख माटी का आकर्षण जो हो रहा है, उत्कर्षण भी हो गया, वर्षण भी हो गया, अपकर्षण भी हो गया, संस्पर्शन भी हो गया। देखो शब्दों को, हाँ अंडरलाइन कर लो उनके। तो ये अब आकर्षण, आप अभी यहाँ बैठे हैं तो मूक माटी और हमारे प्रति आकर्षण है, तब आप यहाँ बैठे हैं। आपके अंदर में ये भावना है, नहीं नहीं कुछ नया सीखने को मिलेगा, चलो अपन चलते हैं। यही तो आकर्षण है। बिना आकर्षण के कोई भी कार्य हो नहीं सकता। यहाँ पर भी वह धरती मतलब धरा, उस धारणी, धरती धारणी धरती मतलब उस धरा को धारण करने वाली अपार धरा जो धरती है, वह कुछ कहने को आकर्षित होती है। किसको? हाँ? धरती को, धैर्य को। धरती यानी धैर्य, धैर्य को धारण करने वाली वह धरती जो है, वह मैंने बताया था, उसमें पढ़ा होगा आपने स्त्रियों के गुण, कुंडलिनी शक्ति में, उसमें धरती आया था ना। तो यही धरती है, वो भूल गई? हाँ, तो धरती यानी धैर्य, हाँ क्षमा, ये स्त्रियों के गुण हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि वह धरती धारणी जिसने अनेकों को धारण कर रखा है, धैर्य पूर्वक वह धरती कुछ कहने को आकर्षित होती है। किससे कहने को आकर्षित होती है बोलो? उस तट की माटी से। सम्मुख माटी का आकर्षण हो रहा है। सम्मुख जो माटी है, वो माटी भी चाह रही है कि हाँ 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 कुछ बोलो ना, बोलो ना, हमें कुछ बोलो ना। ऐसा वह अपनी ओर से इच्छा जाहिर करती है, वह भी आकर्षित हो रही। लो, भीगे भावों से संबोधन की शुरुआत बेटा, भीगे हुए भावों से संबोधन की शुरुआत होती है कि हम सब यहाँ पर क्यों आए हैं, अपन सब इस बात का चिंतन करें। ऐसे भावों को लेकर वह संबोधन कर रही है। कौन? हाँ, धरा, धरा बोल रही है, संबोधन कर रही है। अब ये बहुत अच्छी लाइनें हैं, आचार्य श्री जी प्रिय लाइनें, यहाँ से समझ लीजिए। मूक माटी आपकी शुरू तो हो ही रही है। वैसे सत्ता शाश्वत होती है बेटा, प्रति सत्ता में होती है अनगिन संभावनाएं, उत्थान पतन की वह
खसखस का दाना सा बहुत छोटा होता है, बड़ का बीज वह है, समुचित क्षेत्र में उसका वपन हो, समयोचित खाद हवा जल उसे मिले, अंकुरित हो, कुछ ही दिनों में विशाल काय धारण कर वट के रूप में अवतार लेता है। यही इसकी महत्ता है। सत्ता शाश्वत होती है, सत्ता भास्वत होती है। बेटा, यहाँ पर आचार्य श्री जी कह रहे हैं कि सत्ता कभी मिटती नहीं है, कभी मिटती नहीं है। जीव का कभी नाश नहीं होता है। अभी अपन पढ़ के आ रहे थे सत्वकरण, है ना, कर्म कांड में, मतलब अस्तित्व है। अस्तित्व कभी समाप्त, उसका अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। कोई न कोई रूप में पर्याय चेंज होती है। द्रव्य तो है, द्रव्य कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार से वह माटी कह रही है उस तट की माटी को, बेटा सत्ता शाश्वत होती है, वह मिटने वाली नहीं है, क्षणभंगुर नहीं है, वह तो हमेशा के लिए स्थायी होती है, प्रति सत्ता में होती है। अपनी जो सत्ता है उस सत्ता में, जो प्रति सत्ता में होती है, अनगिन संभावनाएं हमारी अभी जो ये प्रति है, इस सत्ता में से, मतलब इसको बोलेंगे अपन कॉपी, है ना। प्रति का मतलब कॉपी भी होता है ना, प्रतिलिपि, तो कॉपी। तो ये अभी हम मनुष्य पर्याय में आए तो ये हमारा जीव द्रव्य जो सत्ता शाश्वत थी उसकी एक कॉपी आई। किस रूप में? डुप्लीकेट कॉपी है ये। क्या बोला? अनगिन संभावनाएं हैं इसमें, प्रति सत्ता में होती है अनगिन संभावनाएं। अभी उत्कर्षण, अपकर्षण, बंध, उदय, ये सब पढ़ के आए आप लोग। उदय में आ गया तो ऐसा नहीं है कि हम माटी है तो माटी बने रहेंगे, हम गधा है तो गधा ही बने रहेंगे, हम मनुष्य है तो मनुष्य ही बने रहेंगे। अनेक संभावनाएं हैं, बस उसे पहचानने की जरूरत है। उसको पहचान लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अनगिन संभावनाएं, उत्थान पतन की वह है। उत्थान यानी उत्कर्षण, पतन यानी अपकर्षण। उत्थान और पतन की वह कैसे? देखो, एक उदाहरण दे रहे हैं। खसखस का दाना सा बहुत छोटा होता है, बड़ का बीज वह है। जो बड़ का बीज होता है वो खसखस के दाने के समान होता है, यदि समुचित क्षेत्र में उसका वपन हो। पत्थर पे नहीं, मिट्टी में। मिट्टी भी राजस्थान की नहीं, मध्य प्रदेश की। हाँ, क्योंकि उसमें पानी को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है ना। हालांकि ऐसा नहीं राजस्थान में बड़ के पेड़ नहीं है, ऐसा मत समझ लेना। लेकिन बालुई मिट्टी नहीं, हमें चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। वहाँ पर पानी सोखने की भी कैपेसिटी तो उसमें होनी चाहिए। तो वह समुचित क्षेत्र में उसका वमन हो, समयोचित खाद हवा जल उसे मिले। समयोचित समय के अनुसार उसको खाद मिले, जल मिले, हवा मिले, तो अंकुरित हो कुछ ही दिनों में विशाल काय धारण कर वट के रूप में अवतार ले लेता है। इसलिए सत्ता शाश्वत होती है, यही उसकी महत्ता है। अब वही वट का बीज मान लीजिए, यदि ये सब चीजें नहीं मिलेगी, उपादान में योग्यता है लेकिन ये सब निमित्त नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा? कुछ नहीं, पाँव में घूमते रहते हैं। आप लोग खसखस के दाने के समान, या खसखस के दाना जो होता है उसको देखो, जहाँ पर मंडी में तुलते रहते हैं तो पाँव में भी रुलता रहता है, रुलता रहता है वो बीज। क्यों? उसका कभी कल्याण होना है क्या? नहीं, उसको वैसा कुछ मिलना ही नहीं है। तो ये सत्ता शाश्वत होती है, सत्ता भास्वत होती है। बेटा, कहने के योग्य, भास्वत का मतलब कहने के योग्य, वह सत्ता कहने के योग्य है। भास्वत का मतलब यहाँ पर भास्कर से भी लगा सकते हैं। भा धातु का अर्थ कहना भी होता है, और भा धातु का अर्थ यहाँ पर चमकने से भी लेते हैं कि वह सत्ता कैसी है? चमकने वाली है। आप सबके अंदर में वह सत्ता बैठी हुई है, केवल मात्र जगने की जरूरत है। थोड़ा सा आप जग जाएंगे तो निश्चित रूप से उस महासत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा है अभी तो टाइम। रहस्य में पड़ी इस गंध का अनुयान करना होगा, अनुपान करना होगा। आस्था की नासा से सर्वप्रथम समझी बात,
देखो क्या बोल दिया कि रहस्य, क्या रहस्य था? हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम, जो तुम हो वह मैं हूँ भगवान, मैं जो हूँ वह तुम थे भगवान। हम तो बना दिए हैं, समझ में आ रहा है ना? जो तुम हो वो मैं हूं, और जो मैं हूं वो तुम थे, इसलिए तुम्हारे भीतर भी वह भगवान बैठा हुआ है। बस भाग्यवान बनने की जरूरत है, भगवान तो अपना आप उड़ जाएगा। भाग्यवान बनने की जरूरत है। यहां पर वही बात कह रहे हैं, इस रहस्य को, ये पड़ी हुई जो गंध अभी आपने जो माटी के मुख से सुनी, धरा के मुख से सुनी, उसका अनुपान करना होगा। आस्था की नासा से सर्वप्रथम समझी बात। सबसे पहले आपको इस बात को गांठ बैठा लेना है, सत्ता शाश्वत होती है, सत्ता भास्वत होती है बेटा। ये दो लाइन हमेशा याद रखो। यही अभी अभी मैंने यही तो बोला आपको। अन्य अन्य आचार्यों ने उसको गाकर या अन्य अन्य रूप से उसको भजनों में निबद्ध कर दिया, क्योंकि यह जले नहीं अग्नि में, यह भीगे नहीं पानी में, दुनिया में सबसे प्यारा यह आत्मा हमारा, यह आत्मा हमारा। हाँ, यह जीव तत्व इन सबसे पृथक है, इसी बात की शिक्षा नहीं दी जाती। विद्यालयों में, महाविद्यालयों में यदि ये इतनी सी बात शिक्षा दे दी जाए, तो मैं बोल रहा हूं हर व्यक्ति, हर बच्चा और हर बच्ची अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर में से भय खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं तो मर ही नहीं सकता हूं, मुझे कोई मार ही नहीं सकता है, मुझे वो करके दिखाना है जो आज तक किसी ने नहीं किया, मुझे वो पाना है जो आज तक किसी ने नहीं पाया। तब वो आगे फिर बढ़ जाएगा, फिर उसके अंदर में जुनून सवार हो जाएगा। लेकिन इस शिक्षा से हमको वंचित रख दिया जाता है। जो मुख्य शिक्षा थी उसको तो छोड़ दिया, और केवल मात्र पर में ही ऐसा आकर्षण हमारे भीतर में उगा दिया जाता है कि भैया तुम ये नोट छापने की मशीन बन जाओ, खूब नोट आएंगे, तुम धनवान हो जाओगे, गाड़ी नोटर चाकर ये होंगे वो होंगे। ऐसे आपको सतरंगी ख्वाब दिखा के आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया जाता है। पहला है आस्था। आस्था है तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ सकते हो, और आस्था नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। यहां से अभी शुरुआत हो रही है, इसलिए बेटा तुम आस्थावान बनो। पहले श्रद्धा, सम्यक दर्शन पहले मजबूत करो, अन्यथा हम कुछ भी बोलेंगे थोड़ी देर बाद में बोल देंगे अरे अब कह रहे हैं महाराज जी, ऐसा थोड़ी होता है कोई। रिजल्ट भी बता देते हैं हम तो, परिणाम घोषित है पहले से। हाँ, नाट, आस्था की नासा से सर्वप्रथम समझी बात, आस्था की नाट से। नाट में गंध होती है ना, तो गंध जो है ना सबसे पहले अपन ने बोला नहीं, लेकिन नाट से कोड़ दिया। अंतराय हुआ और आपने यूं कर दिया, तो हम समझ जाते हैं कि ठीक है, अंतराय होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो ये भी बोल देगा नहीं आपने गलत किया है महाराज, आपने ये था ही नहीं बाल, आपने जबरदस्ती बाल, आप हमें बताते ना। बोलो, आस्था रहती है वहां पे? यदि आपको बिना बताए महाराज बैठ जाए कोई कारणवशात, तो क्या आप लोग स्वीकार कर लोगे? अरे केस तोड़ दूंगे यहाँ के, बड़े महाराज जी को, छोटे महाराज जी को, हमारी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। बोले वो महाराज जी का हमारे दिमाग है ना 50% हो चुका है, और 50 और हो जाएगा यदि यही रहे तो। चलो, तो इसलिए आस्था की नासा में सर्वप्रथम समझी बात। अभी और देखो, बहुत अच्छी बात आ रही है। और यह भी देख कितना खुला विषय है कि उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है, धरा दुल में आधुमिल हो, दलदल में बदल जाती है। वही धारा यदि नीम की जड़ों में जा मिलती, कटुता में ढलती है, सागर में जा गिरती, लवणाकर कहलाती है। वही धारा बेटा विषधर मुख में जा विष हाला में ढलती है, सागरीय सुट्टिका में गिरती है,
स्वाति का काल हो, मुट्टिका बनकर झिलमिलाती है बेटा, वही जलिए सत्ता। जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, मति जैसी अजीम गति मिलती जाती और यही हुआ युगों युगों से भवों भवों से। बहुत सुंदर, देखो सरल शब्दों में है। आप लोग कहते हो मूठ माटी बहुत कठिन है, अभी हम किसी से पूछेंगे सब बता देंगे। अब व्याख्या ठीक है, व्याख्या तो अपने अनुसार हो ही जाती है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी पेट में थोड़ी सीख के आता है बच्चा, आगे पैदा होने के बाद ही सीख पाता है। तो जिसकी में जितना जितना वो दिमाग दौड़ा लेता है उतना उतना वो कर लेता है। तो यहाँ पर अभी 2-3 दिन पहले प्रवचन में ये पंक्तियाँ आई थी कल या परसों ही आई थी, कल आई थी, आज आई थी, कल परसों आई थी, हाँ। तो आज वो मिल ही गया, यहीं पे आ गया कि कितना खुला हुआ विषय है। देखो बिल्कुल सत्य है, ये फैक्ट है कि उजली उजली जल की धारा वह चमचमाती आसमान से गिरती हुई नजर आ रही है, जल की धारा, लेकिन धूल में मिल जाती है तो क्या हो जाती है, दलदल में बदल जाती है। धरा धूल में अधूमिल हो, दलदल में बदल जाती है। वही धारा यदि नीम की जड़ों में जा मिलती कटुता में ढलती है। नीम के पेड़ में चली जाएगी तो निमोली बन जाएगी। निमोली कैसी होती है, कड़वी। पत्ती कैसी होती है, कड़वी, लेकिन अभी कोरोना में बहुत अच्छी मानी जाती है, मालूम है, ओमिक्रॉन, इसमें नीम की भाप वगैरह लेने के लिए बोला गया है। हाँ है क्या। सागर में जा गिरती लवणाकर कहलाती है वही धारा बेटा। सागर का जल कैसा होता है, और लवण का मतलब ही खारा, तो लवणाकर मतलब समुद्र बन जाती है। छोटी सी बूंद थी और अपार सिंधु का रूप धारण कर लेती है। विषधर मुख में जा विषहाला में ढलती है। और विषधर का मतलब होता है सांप, विषधर का मतलब सर्प के मुख में यदि जाएगी तो क्या बन जाएगी, जहर बन जाएगी। वही धारा फुफकारेगा, काटेगा, तो वही जल जो है आपके लिए प्राण घातक हो जाता है, हाला में डलती है। विषहाला मतलब हलाहल विष, भयंकर विष बन जाता है। और देखो सागरीय सुट्टिका में गिरती स्वाति का काल हो। सुट्टिका का मतलब होता है सीप, सुट्टिका मतलब सीप, जो समुद्र में सीप रहते हैं, है ना, मछली भी होती है, सीप भी होती है। तो सीप जो होती है वो स्वाति नक्षत्र में अपना मुंह फाड़ के रखती है। उस समय यदि वह बूंद गिरी, नक्षत्र स्वाति होना चाहिए, उस समय वह मुट्टिका बनकर झिलमिलाती है बेटा, वही जलीय सत्ता। जल की वही सत्ता है, सत्ता एक, लेकिन उसके रूप अनेक, उसके रूप अनेक हैं। आप आटे से ही रोटी बना लेते हैं, आटे से ही पराठा बना लेते हैं, आटे से ही आप खटरिया क्या बोलते हो, खटरिया बना लेते हैं, आटे से ही आप खाटरा बना लेते हैं, आटे से ही आप हलवा बना लेते हैं, आटे से ही आप मालपुआ और जलेबी और अन्य अन्य पुआ पकौड़ी आदि सब बन जाते हैं। उसी से ही गाठिया वगैरह भी बना लेते हो, बेसन के बनते हैं, आटे के बनते हैं, आटे से ही गट्टे भी बन जाते हैं, जिनका एक अनाज का नियम होता है। आप सब जानते हो कि महाराज जी को कैसे एक अनाज में आप गट्टे बना के चलाना है, तो ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। गुलगुला, हाँ आटे से गुलगुला ही बनते हैं, देखो हमारे। अब आगे देखो क्या बोल रही है, जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, मति जैसी अजीम गति मिलती जाती और यही हुआ युगों युगों से भवों भवों से। जैसी सत्संगति के ऊपर बोला था, कल हमने परसों बोला था, तो सत्संगति में ये लिया था, जैसी संगत वैसी रंगत। आप कपूर के पास बैठेंगे या चंदन के पास बैठेंगे तो खुशबू होगी, और कोयले के पास बैठेंगे तो कालापन ही लगेगा। गुलाब को हाथ में रख कर फेंकने पर भले ही गुलाब अब आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हाथ में उसकी खुशबू है। इसलिए ध्यान रखना, गलत संगति करने से अच्छा है किसी की भी संगति मत करो। देव शास्त्र गुरु आपको मिले हैं जन्म से, उनकी संगति कर लो, वही बहुत है। फ्री पोर्टेड में मिले आपको, हाँ
लेकिन यदि संगत गलत हो गई तो फिर कोई भी जीवन में सुधार नहीं सकता है। जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, हमारी बुद्धि वैसी होती है, और जैसी मति होती है वैसी अग्रिम गति होती है, आगे की गति वैसी होती है। वही मिलती जाती। यदि हमारे परिणाम अच्छे होते हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम उन गतियों को छुटकारा पा लेते हैं और पंचम गति को प्राप्त हो जाते हैं। चतुर्गति के भ्रमण से हम निकल जाते हैं और पंचम गति को प्राप्त हो जाते हैं। द्वादशांग के घाटों में कौनऊ तो घाट पटड़ते, तो चतुर्गति की वह तरणी में बिना मौत ना मरते। एक भजन है, बहुत पहले सुना था। तो चतुर्गति की वह तरणी में बिना मौत ना मरते, मतलब द्वादशांग में से कोई तो घाट पकड़ ले, उस घाट को पकड़ लेंगे तो आपकी मति ठीक हो जाएगी, मति ठीक हो जाए तो आपकी गति ठीक हो जाएगी। इसलिए संगति सुधारने की जरूरत है। संगति सुधर गई, सब कुछ सुधर जाएगा। आज तक यही हुआ है कि हमने इसकी संगति, जिनकी संगति करना था वो की नहीं, इसलिए युगों युगों से बहु से केवल मात्र हम भटक रहे हैं। इतना ही रख दिया है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोटा लोट, सो वाणी मस्तक नमु सदा दे तुम डोट। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुचेन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।